बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें सफ़र में एक और सुबह हो गई है। मैं अस्तोर के बाज़ार के पास खड़ा हूँ, अपना जो होटल है उसके सामने। तो आज हमारा प्लान है इंशाल्लाह देवसाई प्लेन की तरफ मूव करने का। तो गाड़ी मैंने रात को ही बुक करवा ली थी। ये पीछे जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये प्राडो पुराना मॉडल है। ये IS और ये बड़ी कोस्टर और गाड़ी वाइट गाड़ी के दरमियान में इस गाड़ी में हम अभी मूव करेंगे देवसाई प्लेन की तरफ। पहला टारगेट हमारा शेवसर लेक है, उसके बाद फिर हम काला पानी और बड़ा पानी तक जाने का इरादा है। बड़ा पानी के बाद फिर उतराई के बाद स्कर्दू शहर आ जाता है। तो स्कर्दू शहर की तरफ जाने का हमारा प्लान इतना ज़्यादा नहीं है। तो बड़ा अच्छा अभी तक भी सफ़र रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे स्लाइडिंग की वजह से बड़ी हमें परेशानी हुई है। तो इस वजह से हमने यही डिसाइड किया है कि आगे हम गाड़ी पे नहीं जाएंगे। वैसे गाड़ी कहते हैं कि शेवसर लेक तक इजीली चली जाती है, ठीक है, लेकिन उससे आगे मतलब गाड़ी पे जाना पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से जीप करवा के अपना जो है सारा सफ़र करेंगे। उसके बाद फिर वापस तो शाम तक इसी जगह पे पहुंच जाएंगे, फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो अब हम नाश्ता वगैरह करके इंशाल्लाह सफ़र के लिए नेक्स्ट निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुबह के तकरीबन 8:30 बजे हैं और हमारा सफ़र जो है वो अस्तोर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से देवसाई तक पहुँचने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। पहले हमारा इंशाल्लाह स्टे जो है वो शेवसर लेक पे होगा। शेवसर लेक तक कहते हैं कि 3 घंटे तकरीबन लगते हैं। तो सड़क की हालत भी बस ऐसे ही है, कहीं से बेहतर है, कहीं पे ख़राब है, टूटा फूटा सही रास्ता है। बहरहाल जीप हमारी अच्छी है, प्राडो टाइप गाड़ी है, नॉर्मल जीपों से बहुत बेहतर हालात हैं। तो यहाँ से हमने अपना पेट्रोल डलवाया था। तो अभी हम अस्तोर में से निकल रहे हैं। ये बकरियों का एक रेवड़ हमें रास्ते में मिला, तो इसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में बकरियाँ हमने देखी। वो कितनी बड़ी हो बाबा। बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। अस्तोर से जब हम निकलते हैं, आबादी जैसे जैसे पीछे रहती है, वादी और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। शुरू में तो रास्ता थोड़ा सा तंग है, वादी भी थोड़ी सी तंग है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं वादी खुलती चली जाती है। तलवार आप अपना YouTube चैनल बनाओ। ये देखें, जैसे जैसे हमारी हाइट गाड़ी की बढ़ रही है, सड़क जैसे जैसे पहाड़ों पे बुलंद हो रही है, ग्रीनरी इर्द गिर्द की जो है वो बढ़ती जा रही है। इस रास्ते पर सफ़र करते हुए मुझे यूँ लग रहा है कि जो नारान का रास्ता आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, नारान आते हुए, जब नारान में इतना ज़्यादा रश नहीं होता था, आबादी नारान की इतनी ज़्यादा नहीं थी, होटल वगैरह नहीं बने थे, तो बिल्कुल मुझे वैसा ही ये रास्ता लग रहा है। वैसे ही जैसे वहाँ दरिया किनार साथ साथ बहता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी एक दरिया साथ साथ बह रहा है। इसका नाम यहाँ मैंने लोकल लोगों से भी पूछने की कोशिश की है, तो किसी को पता ही नहीं है।
कोई इसे दरिया सिंध कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ज़्यादातर तो सिंध ही कहते हैं, लेकिन ये सिंध तो मुझे नहीं लग रहा। तो बहरहाल ये कोई बेनाम सा दरिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत वादी है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, खूबसूरती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तोर से हमें चले तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, और अस्तोर से यहाँ तक तो हमें वादी ज़रा तंग सी मिली है, लेकिन यहाँ आके वादी थोड़ी सी वसी हो गई है, तो ग्रीनरी भी थोड़ी बढ़ गई है। तो इसलिए हमने ड्राइवर से कहा है कि ज़रा यहाँ पे गाड़ी रोकें, अपनी तस्वीरें थोड़ी सी हम यहाँ पे बनाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही एक वाइड एरिया है, वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ से तकरीबन हमें 2 घंटे मज़ीद लगेंगे शेवसर लेक तक पहुँचने में। ये कौन सा इलाका है? चिलम आ गया। ले जी, हम देवसाई में एंटर होने वाले हैं। ये चिलम चौकी आ चुकी है। जो कि देवसाई का एंट्रिंग पॉइंट है। ये जी शेवसर लेक पर हम पहुंच चुके हैं, जो देवसाई में इंटर होते साथ सबसे पहली अट्रैक्शन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हम शेवसर लेक पर पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आपको एक खूबसूरत सी ब्लू कलर के पानी की झील नज़र आ रही है, इसका नाम शेवसर लेक है। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत झील है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फ़ीट की बुलंदी पर है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक बताई जाती है, और इसकी गहराई 40 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तो अस्तोर तक हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगा है। तो शुरू वाला 1 घंटा तो ज़रा बोरिंग था, लेकिन जैसे जैसे बुलंदी ज़्यादा होती गई तो इर्द गिर्द हमारे ग्रीनरी भी जो है वो बढ़ती गई, और सफ़र भी ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार होता गया। तो यहाँ से अब हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट देवसाई प्लेन की तरफ है। यहाँ थोड़ा टाइम गुजारेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देवसाई प्लेन्स की तरफ हम अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे, जिसके लिए हम तकरीबन 3 दिन का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ तक भी सफ़र बहुत अच्छा था, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी हमारा सफ़र इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट देवसाई प्लेन्स की तरफ। ले जी, देवसाई का हमारा मैदान स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए तकरीबन 3 दिन का सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो देवसाई जिसको कभी मुस्तंसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामों में इमेजिनेशन में देखा करते थे,
जिसकी घास कभी इमेजिनरी थी और जिसके दरिया इमेजिनेशन में बहते थे, आज हकीकी आँखों के साथ देखने का मौका मिल रहा है। बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है और ये रास्ता आम जो रास्ता दियोसाई का है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस रास्ते पर हमें आबादी कम नज़र आ रही है और जंगली हयात भी काफ़ी देखने का मौका मिल रहा है। ये मारमोट हमें इतना करीब से देखने का मौका मिला, उसकी वजह भी ये रास्ता ही है कि आम रूट से थोड़ा सा हटके है। तो ये हिमालयाई मारमोट जो है दियोसाई की पहचान है। यहाँ पे आपको जा बजा नज़र आते हैं। इसके अलावा रीछ को देखने की भी हमारी ख्वाहिश है अगर हमें कहीं नज़र आ जाए। मैं इस वक्त दियोसाई के इस वसी मैदानों में चल रहा हूँ। हमारा ड्राइवर ज़रा नीचे गया है दरिया में मछली पकड़ने के लिए। दरिया ज़रा नीचे था, इसलिए मैं फैमिली के साथ ही यहाँ रुक गया हूँ। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि नीचे ड्राइवर के साथ जाऊँ दरिया में, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नीचे तक इतनी ज़्यादा वॉक करें। कोई 1 किलोमीटर नीचे जाके दरिया बह रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर ही रुकता हूँ। वो कह रहा है कि 15-20 मिनट में मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ के दरियाओं में क्रिस्टल ट्राउट जो है वो बकसरत पाई जाती है। तो देखते हैं क्या वो वापस लेके आता है मछली में। तो हमारा इरादा है कि यहीं पे सिलेंडर वगैरह चलाएंगे। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ इस इलाके की खूबसूरती को डिस्क्राइब करने की, जो यहाँ आकर अपनी आँखों के साथ देखकर आप इस इलाके को एंजॉय करेंगे, उसको किसी भी सूरत लफ्ज़ों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। कैमरे में पास लगता है कि एक मैदान सा है जिसमें गाड़ी चल रही है, लेकिन जब यहाँ पे आप खुद अपनी आँखों के साथ इर्द-गिर्द के मनाज़र को देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की घास कभी लगता है कि आप मरीख पर पहुँच गए हैं, कभी लगता है कि आप किसी जिन्नों की दुनिया में फिर रहे हैं। तो बहरहाल दियोसाई बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी ही डिफरेंट जगह है। यहाँ आपको आना चाहिए, कम से कम एक दफ़ा ज़िंदगी में इसकी खूबसूरती को देखना बनता है। तो चूँकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, ड्राइवर हमारे ने काफ़ी देर लगा दी। हमें 15-20 मिनट का कह के गया, लेकिन आते आते उसने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगा दिए, जिस वजह से हमारा जो है वो अगला जो है दियोसाई के पॉइंट्स रह गए हैं। तो अभी हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सारा दियोसाई भी देखने का मौका कभी ना कभी तो मिलेगा।